हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एन स्मार्ट। हम पहुंच गए प्रॉब्लम 11 तक और ये प्रॉब्लम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये 2016 का एक पीवाईक्यू भी है। आइए समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है। तो पहले तो मैं यहां पर एक लाइन चार्ज आपको शो कर देता हूं। ऑब्वियसली इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको लैम्डा दिया हुआ है। इसके सराउंडिंग में कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल शेल है। मैं एक शेल दिखा देता हूं यहां पर। ऑफ कोर्स हमारी इस शेल की जो लेंथ है ना बच्चों, वो भी इनफाइनाइट है, मगर मैं फिलहाल यहां पे लेंथ एल कंसीडर कर रहा हूं। मतलब उस इनफाइनाइट लेंथ के सिलिंड्रिकल शेल में से एक छोटे पोर्शन की हम फिलहाल बात शुरू कर रहे हैं। अब होगा क्या, बीच में तो कुछ और मटेरियल फील्ड है। जैसे ही इस पूरे सेटअप को यहां पर रखा जाएगा, चार्ज का फ्लो कैसे होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर। तो आप देखेंगे कि चार्ज का फ्लो कंडक्टिंग शेल की तरफ वायर की वजह से होगा, लेकिन वायर के पास जो चार्ज है एल लेंथ में वो फाइनाइट है। अगर फाइनाइट चार्ज है तो जैसे जैसे चार्ज शेल की तरफ फ्लो करेगा बच्चों, इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर लैम्डा टाइम का फंक्शन रहेगा, टाइम के साथ रिड्यूस होता रहेगा। अब लैम्डा अगर रिड्यूस होगा तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे वो भी तो चेंज होता रहेगा बच्चों, और करंट रिड्यूस होगा तो जे जो करंट डेंसिटी की क्वेश्चन बात कर रहा है उसमें भी वेरिएशन आएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन हमसे ये जानना चाह रहा है कि अगर आप इस एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर जाते हैं तो वहां करंट डेंसिटी का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। मुझे साफ साफ ये दिख रहा है दैट करंट विल डिपेंड अपॉन चार्ज, और जब चार्ज की बात आएगी दैट विल डिपेंड अपॉन लैम्डा। तो यहां पे ना लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है उसके वेरिएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने एक और इंपॉर्टेंट बात बोली, द मटीरियल फॉलोज ओम्स लॉ। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज ये है कि हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिख सकते हैं, जो कि सीधे से मुझे ये बताता है दैट जे विच इज करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहले से हमारे पास जे का फंक्शन तो आ गया। मुझे इसको कैसे लिखना है देखना, मैं जे को लिख रहा हूं सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सपोज हम यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, आप ऐसे इमेजिन करो कि मैं एक सिलिंड्रिकल शेल बना रहा हूं फिर से इमेजिनरी, जिसका रेडियस इस बार कितना है, स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर रेडियस की एक शेल कंसिडर करेंगे तो आप समझना इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वायर की वजह से इसके सरफेस पे क्या लिखा जा सकता है। हम जानते हैं लाइन चार्ज जब भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं यहां पे लिख देता हूं लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, यहां पे मटेरियल कुछ और है, एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको एप्सिलॉन वर्ड यूज कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूं फिलहाल। अब जरा आगे समझते हैं बच्चों, क्या लैम्डा हम कैलकुलेट कर पाएंगे इतनी आसानी से। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। यहां पर आखिर इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा बच्चों। करंट हम सब जानते हैं अच्छे से कि करंट की वैल्यू होती है dq बाई dt। अगर चार्ज रिड्यूस हो रहा है, जो कि इस केस में हो रहा है, तो आप करंट को माइनस dq बाई dt लिख सकते हैं। वो मैंने यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब समझना, अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो क्या मैं यहां पर इसको लैम्डा इंटू एल लिख सकता हूं बाई dt। इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि J मल्टीप्लाइड विद एरिया, कितना सरफेस एरिया इस शेल का जो हमने कंसिडर किया है सबको दिख रहा है J इंटू इट विल बी 2 पाई R इंटू एल के बराबर। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू एल तो बच्चों बाहर लिख सकते हैं, मुझे डी लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय dt लिखना है। एल तो मैं हटा देता हूं यहां से। क्या J का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, सबसे पहले हमने वही फाइंड आउट किया है। मैं उसको एज इट इज यहां पर अगर रख दूं बच्चों तो आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 पाई आर
शुड बी इक्वल टू माइनस डी लैम्डा बाय डी टी। यहां से ये 2πr में हटा देता हूं और अब आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है कुछ इस फॉर्म में, सिग्मा डी टी माइनस भी इधर ही लिखते हैं डिवाइडेड बाय सिग्मा डी टी, लैम्डा को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, 2πr कैंसिल हो गया, बचा एप्सिलॉन। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू डी लैम्डा बाय लैम्डा। बच्चों यहां पर अगर इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन शुरुआत में लैम्डा नॉट चार्ज डेंसिटी थी, वहां से लैम्डा तक ले जाते हैं और टाइम को तो 0 से t मतलब माइनस सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन इक्वल्स टू ln लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आएगी लैम्डा नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन। आप समझ रहे हो कि जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम का फंक्शन है, इट इज एक्चुअली वेरिंग विद टाइम, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को वहां रख दूं तो सारा खेल क्लियर हो गया। अब आपको जे की वैल्यू अल्टीमेटली हमको मिलेगी सिग्मा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ये सब कांस्टेंट्स है बच्चों। लैम्डा की वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन, ये कुछ वैल्यू मिल जाएगी। हाँ यहां पर भी एप्सिलॉन ही वर्ड यूज करेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया कि जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, एग्जैक्टली वही वेरिएशन करंट डेंसिटी का भी हो रहा है, और वो आपको अल्टीमेटली मिल गया। हम जानते हैं कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब t अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, देन द करंट डेंसिटी विल अप्रोच टुवर्ड्स 0, जो कि एक्सप्रेशन आपको बता ही रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बच्चों? ऑफ कोर्स सी ऑप्शन, एक्सपोनेंशियली इट विल डिक्रीज एंड इट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0 फॉर इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे इरोडोव जैसी बुक्स में, उन्होंने एक साथ कई सारे क्वेश्चंस दिए, वहां से आप प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो। थैंक यू।